श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 12 सितंबर को पितृपक्ष का शुक्रवार का बहुत ही विशेष सा दिन है। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी शुक्रवार का दिन आता है और वो भी पितृपक्ष का, तो हम सभी लोगों को हमेशा शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। ठीक है ना। बहुत सारे लोग के मैसेज आते हैं, क्या भैया शमी का पेड़ घर में रख सकते हैं, उसमें कांटे लगे होते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, शमी का वृक्ष घर में बिल्कुल रख सकते हैं। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पूजा भी करनी चाहिए। ठीक है ना। लेकिन आज इस पितृपक्ष के शुक्रवार के दिन आप लोगों को शमी की जड़ में दूध डालना है, जिससे अगर पितृदोष की वजह से हमारे घर में बीमारियां हैं, धन संपदा की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा या हमारी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो पूरी ज़रूर हो जाए। ठीक है ना। इसी की बात करने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखो, स्क्रीन पर मैंने आपको तांबे का लोटा जानबूझ करके दिखाया है, इसलिए कि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। क्यों? क्योंकि हमें इस उपाय के लिए तांबे का कोई भी पात्र नहीं चाहिए। दोबारा बोल रहा हूँ, हमें इस उपाय के लिए तांबे का कोई भी पात्र नहीं चाहिए। अब सुनिएगा, जो तांबा का लोटा होगा या फिर जो भी चीज़ें आप, मतलब तांबे का तो नहीं लेना, बाकी जो भी चीज़ें आपको मिल जाए घर में, चाहे वो स्टील का लोटा हो, चांदी का लोटा हो, जो भी पात्र मिल जाए, ग्लास हो, कटोरी हो, कुछ भी ले लो, बस तांबे का पात्र ना हो। ठीक है ना। अब क्या करना है, आप लोगों को इस पात्र के अंदर दूध डालना है और आपको इस पात्र के अंदर जल डालना है। ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि थोड़ा सा दूध डाल दिया और बाकी जल भर दिया, या बाकी का आपने दूध डाल दिया, थोड़ा सा जल भर दिया। नहीं, आपको क्या करना है, इस कलश को आधा भरना है दूध से और आधा भरना है जल से। ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब इस प्रकार से जब तैयार हो जाए आपका ये कलश, तो इसे उठाइएगा। और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि हमारे घर में शमी का पौधा होना चाहिए। होने से हमें किसी भी प्रकार की कोई हानि, कोई नुकसान नहीं होता। ठीक। जो शमी का वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है, इस शमी के वृक्ष के अंदर क्या करना है, आप लोगों को वही दूध डालना है। पितृपक्ष का हम ये उपाय कर रहे हैं, इसीलिए नाम तो हम लोगों को महादेव का ही लेना है। कौन सा नाम लिख दे रहा हूँ, फिर बताता हूँ। आप लोगों को लेना है अवधूतेश्वर महादेव। कौन सा? अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके उसे समर्पित करना। लेकिन जो आपका फेस होगा, जो आपका मुख होगा, वो कौन सी दिशा में होगा? साउथ डायरेक्शन होगा, क्योंकि हम ये उपाय पितृपक्ष में कर रहे हैं, शमी वृक्ष के नीचे कर रहे हैं, घर से पितृदोष को दूर करने के लिए कर रहे हैं। यानी कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि हम अपने पितरों का स्मरण कर रहे हैं। और हमेशा पितरों का स्मरण करते समय हम लोगों का मुख कौन से करिएगा, आपको जल चढ़ाना है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से और फेस रखना होगा साउथ डायरेक्शन, क्योंकि हमारे पितरों का वास कहाँ होता है? दक्षिण दिशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा शमी काले तिल के साथ में। देखो, जब कभी भी काले तिल की कोई भी बातें आती हैं, हमारे माइंड में पक्का होना चाहिए एक ही चीज़ कि भैया ये उपाय स्पेशली हम किसके लिए करेंगे? बताओ। रोग बीमारी के लिए। आज के टाइम पे कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है, कोई भी ऐसा किसी का परिवार नहीं है जिसके घर में इस प्रकार से प्रॉब्लम ना हो। रोग तो मतलब भरे पड़े हैं बहुत ज़्यादा ना। तो क्या करिएगा, इस प्रकार से आपको लेना है काला तिल। बहुत ज़्यादा नहीं, गिनते हो पितृपक्ष में उपाय करते समय बहुत कम ऐसे उपाय होते हैं जिसमें गिनती करनी पड़ती है। गिनती नहीं करनी है, बस एक चुटकी उठा लो, है। दूसरे नंबर पे अगर हमें इत्र लेना होगा, तो इत्र आप लोगों को फुसफुस वाले परफ्यूम नहीं लेने बच्चा। क्या लेने हैं आप लोग को? इस प्रकार से जो ऐसे वाले इत्र आते हैं ना, हल्का सा ऐसे गिरा दो रुई वगैरह में, वो वाले इत्र, है ना। अब इसे लेकर के पहुंच जाओ सीधा महादेव के शिवलिंग के पास। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर पहुँच के आपको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, मैंने बताया है आपको। अब क्या करना, ये जो स्थान आपको शिवलिंग पे दिखाई दे रहा है ऊपर पिंडी पे, यहाँ पर आप लोग को पहले इत्र का लेपन करना। खूब अच्छे तरीके से इत्र को डालना, अपने हाथों से लेपन करना। हाथों से लेपन करने के बाद में अब दूसरा काम जो होगा, आप लोगों को जल चढ़ाना है। और मैंने एक बार नहीं, हज़ारों बार आपको बताया है, जब कभी भी हम कोई भी उपाय रोग बीमारी का करते हैं, महादेव का कौन सा नाम लेते हैं? कुंदकेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करते हुए आप लोगों को जल चढ़ाना है। और जल चढ़ाने के बाद में
अब आपके पास में जो काला तिल है, उस काले तिल को जो व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल के अगर आपने पितृपक्ष को समर्पित कर दिया किसी भी दिन, है ना, तो आप लोग की जो भी विशेष होंगी, जो भी मनोकामना होगी वो तो ज़रूर पूरी होगी। साथ ही साथ रोग बीमारी का ये जो उपाय आप कर रहे हो उससे भी आपको छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा। मैं तो कोशिश करता हूँ कि इस पृथ्वी पर किसी को रोग का उपाय करने की नौबत ही ना आए। महादेव इतनी कृपा सब पे करे ना, हर उपाय करने की नौबत आ जाए इंसान को, धन की नौबत आ जाए करने को, व्यापार का आ जाए, लेकिन रोग का उपाय करने की नौबत ना आए। दुनिया का अगर इंसान रोगी नहीं है ना तो सबसे खुश नसीब है। आप अगर मानते हो इस बात को तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन सबसे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक। देखो समझो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा पंचामृत, है ना। ये उपाय स्पेशली हम लोग करेंगे किसके लिए, अगर हमारी कोई विशेष अधूरी है, इच्छा अधूरी है, उसे पूरी कैसे करनी है, तो आप लोगों को इस प्रकार से पंचामृत लेनी है। मार्केट में तो बना बनाया पैकेट भी मिलता है, वो भी ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो अलग से लेकर के अपने घर पे भी बना सकते हो, ठीक है ना। पंचामृत लीजिएगा। दूसरे नंबर पे ज़रूरत पड़ने वाली है हम लोग को किसकी, बेलपत्र की, ना। क्या लोगे, बेलपत्र। अब जो बेलपत्र इस्तेमाल करोगे वो कट्टी फिट्टी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन तांबे का लोटा लेना यहाँ अनिवार्य होगा। तांबे के लोटे में जल को भरिएगा। पितृपक्ष का पावन सा महीना चल रहा है तो गंगा जल भी ज़रूर डालेंगे और पहुँच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच करके अब आप लोग को एक से दो काम और करने होंगे। वो काम ये होगा कि जब आप पहुँचो तो सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में पंचामृत है उसका लेपन करेंगे माता के अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक। और यहीं पर लेपन करने के बाद में बेलपत्र को इसके ऊपर रखेंगे और फिर बेलपत्र को यहाँ से उठा करके और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर आप करते हो तो यकीन मान लीजिए आपको जो भी विशेष होंगी, जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी, और जल तो आपको बाद में चढ़ाना ही चढ़ाना है, ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा कौन सा है, चौथा उपाय है। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा चावल के दाने। यह उपाय हमारे जीवन के किसी भी प्रकार के अगर कष्ट हैं, उन कष्टों को दूर करने के लिए हम इस उपाय को करने वाले हैं। तो आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है चावल के दाने की, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लीजिएगा, 1 चुटकी, ठीक। 1 चुटकी चावल के दाने के साथ में आपको पीला चंदन चाहिए और पीले चंदन के साथ में बेलपत्र चाहिए। सुनिएगा ध्यान से, बेलपत्र के ऊपर आपको पीला चंदन लगाना है, पितृ देवता अर्यमन का स्मरण करके, और जो चावल के दाने हैं वो इसी के ऊपर रख देना। गिनती नहीं करनी है, बस ऐसे रख देना। फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना और यह कामना करना कि हे शिव शंभो, हमारे घर में, हमारे परिवार में इस प्रकार से कष्ट है, परेशानियां है, समस्या है जो कि दूर नहीं हो पा रही है, आप हमारे घर से इन समस्याओं को दूर करें, ऐसे विनती करना। बहुत छोटी सी वीडियो थी, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप सभी उपाय ज़रूर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।